वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको पहले वीडियोस में बताया गया था कि हम लोग अपना एक एक सेल में स्ट्रक्चर यानी कि सेल ऑर्गेनिल को डिटेल में उसके एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आज हम लोग का सेल ऑर्गेनिल है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। तो चलिए इसके एमसीक्यू शुरू करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ये कैसी होती है? रिजिड होती है, सेमी परमिएबल होती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है या इम्परमिएबल होती है? तो ये कैसी होती है हम लोग की? सेमी परमिएबल, जिसपे हम लोग लास्ट लेक्चर में अपने बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, यानी कि मेन कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है? इसमें लिपिड ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और कहा जाता है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सिंगल लेयर की होती है या डबल लेयर की होती है? तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर की होती है। ये कितने लेयर की होती है? डबल लेयर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाई, हम लोगों का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने प्रपोज किया था, यानी किसने प्रतिपादित किया था? तो उसे सिंगर एंड निकोलसन ने किया था। इसके कई सारे मॉडल है, पर सबसे ज्यादा माना जाता सर्वमान्य मॉडल यही है, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफिलिक हेड आर, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग या वाटर रिपेलिंग। तो इसका मतलब होगा वाटर अट्रैक्टिंग। और वाटर रिपेलिंग में कौन होंगे? हाइड्रोफोबिक। ठीक। ये हाइड्रोफोलिक हेड्स क्या होंगे? वाटर अट्रैक्टिंग। ठीक। नेक्स्ट है क्या है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, हाइड्रोफोबिक टेल कैसी होगी? ये होगी हम लोग की वाटर रिपेलिंग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन थिकनेस इज अबाउट 7 to 10 नैनोमीटर। ठीक। मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है? 7 to 10 नैनोमीटर। एक मॉडल में इसे 75 एंगस्ट्रॉम भी बताया गया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? डायनामिक होती है या स्टैटिक होती है? तो यह होती है हम लोग की डायनामिक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विच मॉलिक्यूल पास इजिली, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन सा मॉलिक्यूल इजिली पास हो सकता है? तो सब लोग जानते हैं ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इजिली पास हो सकता है। ठीक। प्रोटीन इन मेम्ब्रेन हेल्प्स इन, मेम्ब्रेन में प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं? तो वो हेल्प करते हैं हम लोग की ट्रांसपोर्ट में। किसमें? ट्रांसपोर्ट में। आपको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल हम लोग का किस चीज में हेल्प करता है? फ्लूडिटी में। चारों ऑप्शन नहीं बताए जा रहे हैं, आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रिपेयर कराना है। कोशिश रहती है कि 10 मिनट में आपको कम से कम 50 प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाए। ठीक। डिफ्यूजन क्या है? हाई से लो कंसेंट्रेशन की ओर। किधर से? हाई से लो। ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किसकी रिक्वायरमेंट होती? एटीपी की, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है। ऑस्मोसिस किसमें होता है? ऑस्मोसिस वाटर में होता है। ऑस्मोसिस किसमें होता है? परासरण वाटर में होता है। ठीक। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नीड्स, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको सारे एमसीक्यू के आंसर पता होंगे, वरना आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। और आपको एमसीक्यू में पूरी थ्योरी नहीं बताई जा सकती है। देखिए, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस लास्ट लेक्चर में बताया गया था। इनटेक, सेल के अंदर आना, सेल के बाहर जाना मटेरियल का, पिनोसाइटोसिस, पिनोसोम, सब चीजें आपको बताई गई थी, ध्यान रखिएगा। एक्सोसाइटोसिस मीन्स आउटपुट या सेल से बाहर जाना। इंडोसाइटोसिस साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर आना। फेगोसाइटोसिस जब सॉलिड आता है, और जब यही लिक्विड हो जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, कोई इसमें नई चीज नहीं है। ठीक। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज क्या होता है? डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है। इक्वल कंसंट्रेशन नहीं होता है। डिफ्यूजन रिक्वायर्स एनर्जी, डिफ्यूजन के लिए एनर्जी चाहिए होती? बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। ठीक। अब अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा डिफ्यूजन कैसे होता है, लो से हाई कंसंट्रेशन या हाई से लो कंसंट्रेशन। ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एनर्जी डिपेंडेंट। क्या होता है? एनर्जी डिपेंडेंट। सोडियम पोटेशियम पंप, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, किस चीज का एग्जांपल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, इसको ध्यान रखिएगा, आपके सभी एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का? फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या शो करता है? फ्लूइड स्ट्रक्चर। अगर आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल को डीपली, तो आपको सारे सब आंसर पता होगा। इंटीग्रल प्रोटीन मींस एम्बेडेड, यानी उसी के अंतर्गत धसी हुई प्रोटीन,
वो क्या होती है? इंटीग्रल या इम्बेडेड प्रोटीन। पेरिफेरल यानी जो परिधि पे पाई जाती है, सरफेस पे पाई जाती है, सतह पे पाई जाती है, वो होती है पेरिफेरल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोप्रोटीन किसमें करती है? रिकॉग्निशन यानी हेल्प में मदद करती हैं। ये हम लोग की पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर लगी होती है। आप लोगों को सारे स्ट्रक्चर दिखाए जाएंगे बाद में। ग्लाइको लिपिड्स आर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट के, जिसमें ग्लाइको वर्ड आपके ग्लूकोज के लिए, लिपिड वर्ड लिपिड के लिए है। ठीक, आप लोग ब्रेक डाउन करके भी समझ सकते हैं। रिसेप्टर प्रोटीन टू, जो रिसेप्टर प्रोटीन टू क्या करता है? सिंगल रिसीविंग, कितनी? मल्टीपल नहीं, सिंगल रिसीविंग करता है। ठीक, मेम्ब्रेन सिमेट्री मींस डिफरेंट। क्या मतलब होता है? डिफरेंट। नेक्स्ट हम लोग का एमसीक्यू, मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर यानी कि तापमान पे निर्भर होती है। हाई टेम्परेचर पे मेम्ब्रेन कैसी बन जाती है? फ्लूइड बन जाती है। कैसी बन जाती है? फ्लूइड। ये सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। आज के सारे क्वेश्चन हम लोग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, इसलिए इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। ठीक, एट लो टेम्परेचर पे कैसी हो जाती है? रिजिड हो जाती है। हाई पे फ्लूइड, लो पे रिजिड। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें लो सोल्यूट हो, और हाइपरटोनिक में हाई सोल्यूट हो। ठीक, और आइसोटोनिक मींस क्या होता है? ये अब आप लोग कमेंट में बताइएगा। सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन स्वेल्स, यानी वो स्वेल हो जाएगी। हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होगी? स्वेल्स हो जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज हाई सोल्यूट। अभी आप लोगों को ये देखिए ऊपर ही के क्वेश्चन में बताया गया, हाइपोटोनिक मींस कम सोल्यूट होंगे, हाइपरटोनिक मींस हाई सोल्यूट होंगे। ये सब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर लेंगे, और इसमें से आपको मैक्सिमम मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, जिसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेबस में अगर होगा तो। अगर हम लोग का सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक होता है, तो सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। इसको आप लोग समझ सकते हैं, जैसे किसी भी पानी में आपने बहुत अधिक मात्रा में नमक मिला दिया या चीनी मिला दी, उसमें अगर आप अंगूर डालेंगे तो क्या होगा, आप जान सकते हैं। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस इक्वल। ये तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया, जो भी बताया गया था कि आप पूछे, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो येट मूवमेंट, आइसोटोनिक में मूवमेंट नहीं होता। क्योंकि आइसोटोनिक में तो जब इक्वल है दोनों साइड, तो मूवमेंट क्यों होगा? है ऐसा कि नहीं है? लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, किसकी? फॉस्फोलिपिड की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स, क्या कंट्रोल करती है? एंट्री और एग्जिट। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। भूल तो नहीं गए आप लोग? सेलेक्टिवली परमिएबल मींस सम पास, यानी ये सबको जाने नहीं देती है, कुछ गिने चुने लोगों को ही, इंपॉर्टेंट लोगों को जाने देती है। आपकी तरह नहीं कि सबसे कहे कि हर कोई, सबकी एंट्री ओपन है, हर कोई आ सकता है। सिर्फ गिने चुने इंपॉर्टेंट लोगों को ही एंट्री मिलती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल कहा जाता है। चैनल प्रोटीन्स हेल्प इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक, कैरियर प्रोटीन मूव सब्सटेंस। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। एटीपी स्टैंड्स फॉर, आपको 2 दिन से बार बार बताया जा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, नेक्स्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में होती है, एनिमल में होती है, ऑल सेल में होती है। ये सब में पाई जाती है। प्लांट सेल में इसके ऊपर सेल वॉल एक्स्ट्रा पाई जाती है, बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर जगह पाई जाती है। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल पास्ड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, किसके द्वारा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा पास होते हैं स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल पास बाय एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? अंतः ग्रहण करना। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर मोबाइल, मोबाइल मतलब ये क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एसेंशियल फॉर, किस लिए इंपॉर्टेंट है यार? ये हम लोग की है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये पूरी सेल को बांधे रखती है और सारे सेल ऑर्गेनेल की प्रोटेक्शन करती है। इसी के साथ हम लोगों ने आज अपने कवर किए पूरे 50 एमसीक्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बने रहिएगा हमारे साथ। ऐसे ही हर एक सेल ऑर्गेनेल के हम लोग क्वेश्चंस एमसीक्यू कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।